दोस्तों, मार्केट ने 24,350 का लेवल रिकवर किया, लेकिन असली गेम रात में हुआ है। अमेरिका में डाउ जोन्स रिकॉर्ड हाई पर बंद, गिफ्ट निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग संकेत दे रहा। तो क्या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा या फिर रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक ट्रैप रेडी हो रहा है? आज हम उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को ब्रेक डाउन करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो की दिशा तय कर सकते हैं, सिंपल भाषा में, बिना किसी कंफ्यूजन के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं। मैं चार्ट नहीं घुमाता, सीधा लेवल, न्यूज़ और अपडेट बताता हूँ, ताकि ट्रेडर नया हो या पुराना अपने डिसीजन को बेहतर ढंग से क्लियर ले सके। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले सर्टिफाइड एडवाइज़र से सलाह जरूर लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होती है। शेयर मार्केट में प्रॉफिट की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो शुरू करते हैं। अमेरिका में बड़ा ट्रिगर, डाउ जोन्स करीब 868 पॉइंट उछलकर 49,447 के ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। इसका सीधा असर इंडियन मार्केट सेंटीमेंट पर पॉजिटिव रह सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट खुलने से क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई। इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए यह इन्फ्लेशन कंट्रोल और कॉस्ट प्रेशर कम करने वाला फैक्टर है। ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत है। टेस्ला ने अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स में 10% की कटौती का फैसला लिया। इससे शॉर्ट टर्म में टेक और ईवी सेक्टर सेंटीमेंट थोड़ा मिक्स रह सकते हैं। यूएस टेक स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। इसका असर इंडियन आईटी स्टॉक इन्फोसिस और विप्रो पर पड़ सकता है। निचले स्तरों में बाइंग इंटरेस्ट बिल्ड होने की भी संभावना है। वॉल स्ट्रीट स्ट्रेंथ प्लस स्टेबल डॉलर इंडेक्स, इससे मेटल सेक्टर में सेलेक्टिव स्ट्रेंथ दिख सकती है। हर स्टॉक नहीं, क्वालिटी नेम पर फोकस रखना जरूरी होगा। IRDAI ने इंश्योरेंस रूल को आसान किया है। इससे सेक्टर में लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी सेंटीमेंट बन सकते हैं। HDFC लाइफ, ICICI प्रू जैसे स्टॉक वॉच लिस्ट में रह सकते हैं। अभी अपोलो माइक्रोसिस्टम को नए लाइसेंस और ऑर्डर मिले। गवर्नमेंट पुश के चलते सेक्टर अभी भी मोमेंटम जोन में है। शॉर्ट टर्म ट्रैकिंग के लिए रिलेवेंट ये हो सकते हैं। चुनाव में AI का भी इस्तेमाल बढ़ रहा है। डिजिटल डाटा एनालिटिक्स और मार्केटिंग कंपनीज पर नज़र रखना यूजफुल हो सकता है। बढ़ती गर्मी और हीट वेव आजकल जो नॉर्थ इंडिया में चल रही, पावर डिमांड और AC कंज्यूमर ड्यूरेबल की डिमांड पीक पर जा सकती है। यूपी होमगार्ड और अन्य एग्ज़ाम्स की अपडेट, EDU टेक सेक्टर में एक्टिविटी बनी रह सकती है। डाटा उल्लंघन बढ़ रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनियों की डिमांड और इम्पोर्टेंस दोनों बढ़ रही है। अभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एजुकेशनल अप्रोच अगर देखें तो गैप अप ओपनिंग, अगर मार्केट 200-250 पॉइंट के ऊपर ओपन करता है तो तुरंत एंट्री लेने से बचें। अवॉइड फोमो बेहतर अप्रोच रह सकती है। पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होने का इंतज़ार करें।
कन्फर्मेशन बेस्ड ट्रेडिंग बेहतर रहती है। अभी की लेवल्स की बात करें, रेजिस्टेंस 24,800, सपोर्ट 24,200। इन लेवल पर प्राइस का रिएक्शन देखना जरूरी है, यहीं से नेक्स्ट डायरेक्शन क्लियर होगा। संभावना है कि पैसा डिफेंस और पावर से निकलकर बैंकिंग और आईटी सेक्टर में शिफ्ट हो सकता है। अब दोस्तों, मिस्टेक टू अवॉइड, जल्दी प्रॉफिट लेने या छूटने का डर में गलत एंट्री लेने से मतलब बचना चाहिए। यही सबसे कॉमन रीज़न है कैपिटल लॉस का। ओवर ट्रेडिंग करना जो है ये भी जो है एक गलत हैबिट हो सकती है ट्रेडिंग में। ठीक है दोस्तों, इससे भी हमें बचना चाहिए। एक वो कहते हैं ना, डिसिप्लिन ट्रेड मल्टीपल और रैंडम ट्रेड से बेहतर होता है। फोकस रखें रिस्क मैनेजमेंट प्लस कैपिटल प्रोटेक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो ये था अभी तक की, सुबह से अभी तक की न्यूज़ का कुछ मोटा माटी अपडेट। अब आप लोगों को अगर ये जो है एनालिसिस, ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट अपडेट और कोई ज़रूरी अपडेट होती है तो अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं कल नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।